आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, उसके वचन को पढ़ने से पहले हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। एक बार फिर से आपने खुदावंद हमें ये मौका दिया, आपके वचन में से सीख सके, आपकी हुजूरी में बैठ सके, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए जो इस वक्त एक मन होकर इस प्रोग्राम को देख रहा है, खुदावंद होने दे कि आज के वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से हर एक की ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर जाने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक शैतान की युक्ति जो तेरे वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे डांटते हैं, उसे घुड़कते हैं, उसे ख़त्म होने का हुक्म देते हैं। महान परमेश्वर, सचमुच तेरे वचन हमारी ज़िंदगी में प्रकाश को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आज जिस विषय के बारे में हम देखेंगे उसके बारे में शायद आप में से कोई मेरा भाई बहन ना जानता हो। तो जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि हम इन दिनों में ईस्टर के बहुत नज़दीक हैं, गुड फ्राइडे के बहुत नज़दीक हैं। पर ईस्टर और गुड फ्राइडे से पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, जिसको बाइबल कहती है यरूशलेम में विजयी प्रवेश, जिसको हम पाम संडे यानी खजूरी इतवार करके भी बोलते हैं, आज हम उसके बारे में परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, हम गुड फ्राइडे का दिन करके उसको मनाते हैं। जिस दिन वो जी उठा, हम ईस्टर का दिन करके उसको मनाते हैं। पर उनसे पहले वो दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, उस दिन को हम पाम संडे करके सेलिब्रेट करते हैं। तो आज उसी पाम संडे को, उसी दिन को हम बाइबल में से देखेंगे। प्रेज़ गॉड। तो आइए एक कलाम को, एक वचन को हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की किताब 12 अध्याय, उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खंजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आमीन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होने से पहले जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए, उस दिन को हम पाम संडे करके मनाते हैं। उस दिन प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो उसको ना सिर्फ प्रवेश कर पर विजयी प्रवेश करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या है ये पाम संडे?
क्या है ये विजयी प्रवेश। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब उस दिन उस यरूशलेम में उस जगह में प्रवेश हुआ तो वो उसी दिन विक्टोरियसली उसमें प्रवेश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि मैं यरूशलेम में क्यों जा रहा हूँ। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि मुझे यरूशलेम में पकड़ा जाएगा, मुझे यरूशलेम में क्रूसिफिकेशन के लिए दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इन सब बातों को जानने के बावजूद यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुए। क्यों? क्योंकि ये एक साधारण प्रवेश नहीं था, पर ये विक्टोरियस प्रवेश था। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने एक डिसीजन उस दिन लिया कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, क्योंकि बिना यरूशलेम में एंटर हुए वो उस बड़ी विक्ट्री को हमें नहीं दे सकता था। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जैसे उस दिन यरूशलेम में प्रवेश हुआ, उसी तरह से आज वो हमारी लाइफ को भी उस यरूशलेम में प्रवेश कराना चाहता है, जिसके आगे विक्ट्री हमारा इंतज़ार कर रही है। हम में से बहुत से लोग आज भी अपने यरूशलेम मीन्स अपने उस एरिया में एंटर नहीं होना चाहते, जिसमें उनको लगता है कि यहाँ पे डर है, यहाँ पे मेरी हार हो सकती है। पर यीशु मसीह ने इस प्रवेश के द्वारा इस बात को दिखाया कि मैं जीता हुआ परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, और जो मेरे नाम से अपने यरूशलेम में मीन्स अपने उस एरिया में जिसमें वो स्ट्रगल में है, जब वो जाएगा तो विक्ट्री उसकी लाइफ का हिस्सा होगी। हालेलुया। यहाँ पे एक वर्ड हम देखते हैं, जब लोग वहाँ पे यीशु मसीह को एंटर होते हुए देख रहे थे तो उन्होंने कहा, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है। होसाना का ग्रीक भाषा में मतलब है क्राई फॉर हेल्प। लोग यीशु मसीह से हेल्प मांग रहे थे। किस चीज़ में? उनको लगता था यीशु मसीह हमें रोमन सेना से आज़ाद करेगा, यीशु मसीह उनके सर्कमस्टांसेस से आज उनको छुड़ा लेगा। पर यीशु मसीह कुछ और तरह से उनको जीत देने वाला था। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उनको एक नई जिंदगी की ओर ले गया और कैसे आज हम उसके कलाम में से होते हुए नई जिंदगी की ओर जाएंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं पाम संडे के बारे में। पाम संडे वो दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, उसके पकड़वाए जाने, उसके मर जाने और गाड़े जाने से पहले जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुए, उसको हम पाम संडे करके मनाते हैं। क्यों हम उसको पाम संडे बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है कि उस दिन लोग अपने हाथों में खंजूर के पेड़ की डालियों को लिए हुए होसाना पुकार रहे थे। होसाना मीन्स धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु यीशु के नाम से आता है। वो लोग खंजूर के पत्तों की डालियों को हिला रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। उनको लगता था प्रभु यीशु मसीह आज हमें अपने राज्य में ले जाएगा, वो राजा बन जाएगा और हम रोमन सेना से छूट जाएंगे, उनके साम्राज्य से हम छूट जाएंगे। पर ऐसा नहीं था। यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रवेश होना एक विक्ट्री को दिखाता है, वो विक्ट्री जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाती है। वो लोग उस वक्त ये देख रहे थे कि आज हम छूट जाएंगे, पर यीशु मसीह ये देख रहा था कि मैं मर के जब जी उठूंगा तो ये लोग हमेशा के लिए छूट जाएंगे। हालेलुया। उस वक्त उनकी सिचुएशन फर्क थी। उनको लगता था कि आज हम एक राजा के राज्य में एंटर हो जाएंगे और सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। पर प्रभु यीशु मसीह उस पाम संडे में, उस दिन जब वो यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर रहा था, वो उनकी इटर्निटी को देख रहा था। और फरीसी लोग जो उसमें दोष पकड़ना चाहते थे, हमेशा ये सोचते थे कि कैसे उसको वो क्रिटिसाइज़ करें। वो इवन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले जब उसने लाजर को जीवित किया तो वो उसमें भी एक षड्यंत्र रच रहे थे। फरीसी लोग सोच रहे थे कि किस तरह से वो लाजर को जो जी उठा था यीशु मसीह के द्वारा, उसको वो मार दें ताकि वो यीशु मसीह को झूठा साबित करें। पर वो ऐसा कर नहीं सकते। उस दिन यीशु मसीह ने एक बड़ा डिसीजन लिया, इसलिए उसने एक बड़ी विक्ट्री को देखा। आज हमारी लाइफ कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम बड़ी विक्ट्री को देख सकते हैं अगर हम उस शुरुआत को, अपने यरूशलेम में एंटर होने को आज हम डिसीजन बनाते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा होजाना। होजाना का मतलब क्राई फॉर हेल्प। वो लोग मदद मांग रहे थे, उनको लगता था आज हमारी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। पर यीशु मसीह क्या समझा रहा था उनको? यीशु मसीह उनको बता रहा था कि मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह उनको बोल रहा था, अगर तुम मन फिराओगे, परमेश्वर की ओर फिरोगे, तो तुम ना सिर्फ आज इस संडे में, इस यरूशलेम में विक्टोरियसली प्रवेश कर रहे हो, पर तुम अनंत जीवन में भी प्रवेश कर जाओगे। हालेलुया। और भजन संहिता 92 उसके 12 अध्याय में लिखा है कि धर्मी लोग खंजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग मीन्स ब्लेमलेस, इनोसेंट लोग। कौन है वो ब्लेमलेस, कौन है वो इनोसेंट? इस धरती के ऊपर कोई भी जन ब्लेमलेस नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहे मैं ब्लेमलेस हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना, जो जगत का भार अपने ऊपर उठा ले जाता है। उस दिन यरूशलेम में जब उसने प्रवेश किया, वो निष्कलंक मेमने की तरह उसने प्रवेश किया, क्योंकि उसको पता था कि उस दिन यरूशलेम में एंटर होने के बाद यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा और हमेशा की विक्ट्री हमारी लाइफ का हिस्सा होगी। हालेलुया। जैसे उसने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया, एक विक्ट्री को दिखाया, उसने यरूशलेम में एंटर किया, एक विक्ट्री को दिखाया। आज वो आपकी और मेरी लाइफ में भी उसी विक्ट्री को देने के लिए चाहता है। वो चाहता है कि हमारा हर दिन विक्टोरियस हो। यीशु मसीह ने इस दिन जब यरूशलेम में प्रवेश किया, उसने गदी के बंधनों को खोला। उसने अपने चेलों को कहा कि तुम सामने के गांव में जाओ और वहां पे तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल के लेके आओ। वो क्यों गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर गया? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद उसने गधी के ऊपर जाके ये संदेश दिया कि
वो शांति का राजकुमार है, वो पीस चाहता है। उस वक्त अगर कोई राजा घोड़े के ऊपर आता तो वो एक लड़ाई का संकेत था, पर जब वो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आया तो उसने शांति का संदेश दिया। इसीलिए यीशु मसीह को प्रिंस ऑफ पीस भी कहा जाता है। यीशु मसीह विक्टोरियस हो गया उसी दिन जिस दिन उसने एंटर किया यरूशलेम में। हालेलुया। हम देखते हैं कि यरूशलेम में एंटर होने के बाद उसने उस क्रूस को लिया, वो क्रूस जिसको शर्मिंदगी का कारण मानते थे, वो क्रूस जिसको लोग अपने घरों में नहीं लगाते थे। जैसे आज हम देखते हैं क्रॉस हम स्कूल्स के ऊपर लगे हुए, चर्चेज़ में लगे हुए, घरों में लगे हुए। ये क्रूस एक वक्त में एक शर्मिंदगी की एक वजह थी, एक कारण माना जाता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन यरूशलेम में प्रवेश करके उसने इस बात को प्रूफ किया कि वो आपकी और मेरी हर शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए रेडी है। वो अपना कदम उठा चुका था यरूशलेम के लिए, मीन्स आपकी और मेरी शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह ने डिसीज़न बना लिया था। हालेलुया। आज हम पाम संडे को मनाते हैं, पर इसके पीछे यीशु मसीह जो कि आने वाले गुड फ्राइडे और मर के जी उठने के दिन को जानता था, उसने एक डिसीज़न लिया था जिसकी वजह से वो विक्टोरियस हुआ, और इसी की वजह से हम भी विक्टोरियस हो सकते हैं।
एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में स्वागत है। हम देख रहे हैं पाम संडे के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के विजयी प्रवेश के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ उस क्रूसिफिकेशन से बिल्कुल पहले, मीन्स वो बिल्कुल आखिरी दिन थे, बिल्कुल लास्ट टाइम था जब यीशु मसीह क्रूसीफाई होने वाले थे। और आज अगर हम देखें, आज भी हम बिल्कुल आखिरी दिनों में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में लेके एंटर नहीं होंगे तो हम विक्टोरियस नहीं हो सकते। बाइबल कहती है कि उस वक्त आखिरी दिनों में यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुआ, विक्टोरियसली एंटर हुआ और जीत के वो जी उठा। अगर आज हम यीशु मसीह के साथ अपनी लाइफ को शुरू करेंगे तो हम भी विक्टोरियस होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उनको एक संदेश दिया, वो ये कि तुम मन फिराओ, अपनी सोच को चेंज करो। मन फिराने का मतलब आपकी और मेरी सोच का चेंज हो जाना। वो लोग सोच रहे थे कि आज ही हम रोमन सेना से छूट जाएंगे, पर यीशु मसीह ने उनको एक तरह से ये बताया कि तुम लोग अपने मन को फिराओ, अपने माइंड को चेंज करो, क्योंकि मेरा राज्य इस ज़मीन का नहीं, पर जब मैं अपने राज्य में आऊँगा तो तुम लोग स्वर्ग में इन खजूर की डालियों को लिए हुए सेलिब्रेट करोगे। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि कैसे लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया यरूशलेम में प्रवेश करने से बिल्कुल पहले। उस वक्त आप इमेजिन करो कि यीशु मसीह जो लाजर, मरियम, मार्था का बहुत करीबी था, जब लाजर मर गया तो कितनी शर्मिंदगी मरियम और मार्था को हुई होगी। पर यीशु मसीह ने उनको शर्मिंदगी में नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया। यीशु मसीह ने इस बात को दिखाया कि वो सब कुछ का परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है। और उसने उनको ये सब कुछ करके एक संदेश दिया कि मन फिराओ। हालेलुया। एक अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 37 आयत से। यहाँ पे लिखा है, हे यरूशलेम तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तूने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। यीशु मसीह जब वहाँ से जा रहा था, जब वो होसाना के, जब वो क्राई फॉर हेल्प के नारे लगा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास से जाता हूँ, पर मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम लोग खुद से अपने मुंह से नहीं बोलोगे, जब तक तुम नहीं कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। आज हर यहूदी अपनी प्रार्थना में इस बात को दोहराता है। हर यहूदी बोलता है कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं वो लोग, ताकि वो उनको उनके यरूशलेम में विक्टोरियस होने के लिए ले जाए। आज आपका एक स्ट्रगल भरा एरिया हो सकता है, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल। आपके बच्चे, बुजुर्ग, वो आपको आपके यरूशलेम में जाने से रोकते हैं, आपकी विक्ट्री में जाने से रोकते हैं। पर याद रखो, अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आप 100% जीत जाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप अपने साथ प्रभु यीशु मसीह को बना के रखेंगे, ताकि आप हमेशा विक्टोरियस हो। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये मौका दिया कि आपके कलाम में से सीख सकें, इस पाम संडे की महत्ता को समझ सकें। महान परमेश्वर खुदावंद, होने दे के जितने लोग इस वक्त एक मन हो के हम यहाँ पे मौजूद हैं ऑनलाइन, खुदावंद हर एक के साथ बोलें और बातचीत करें, और पिता परमेश्वर हर एक को छुएं, हर बीमारी, हर कमज़ोरी, हर एक स्ट्रगल से आप आज़ाद करें, इनकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की और जाने पाए। हर एक को ब्लेस करें और आशीषित करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।
हालेलुया। तो हम नेक्स्ट वीक ईस्टर के बारे में, गुड फ्राइडे के बारे में सीखेंगे, परमेश्वर के कलाम में से कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए उसने दुखों को सहा, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक बार फिर से वो बादलों पे आने वाला है। जितने लोग उसके ऊपर ईमान लेके आएंगे, जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तौबा करेंगे, वो उसके साथ आसमान में, स्वर्ग में जाने वाले हो सकेंगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप सब लोग ब्लेस हैं इन वचनों के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन दिनों में अपने डेली मील के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उस तक स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर को ज़रूर पहुंचाएं, 7788922250। वो हमें कांटेक्ट करे और हम उसे बताएंगे कि वो अपना खाना हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर में है, वहाँ से कैसे पिक कर सकता है। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तब भी आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनने के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाकर डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं इन वचनों के साथ। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में अपने साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद